देखेंगे कि सीबीसी टेस्ट क्या होता है, ये क्यों कराया जाता है, इसमें कौन कौन से टेस्ट आते हैं, रिपोर्ट हम कैसे देख सकते हैं, सीबीसी की नॉर्मल रेंज क्या होती है, सीबीसी का कितना प्राइस होता है और ये सैंपल हम कैसे दे सकते हैं, इसमें किसी फास्टिंग की ज़रूरत होती है कि नहीं होती है। तो आज हम ये सब जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले जानते हैं कि सीबीसी टेस्ट होता क्या है। तो सीबीसी टेस्ट का फुल फॉर्म होता है कंप्लीट ब्लड काउंट सेल। हमारे ब्लड में जो भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में हम पता लगाते हैं कि उसकी वैल्यू, उसका साइज एंड सेज, उसकी नॉर्मल रेंज कितनी ठीक है या नहीं है, ये सीबीसी टेस्ट के अंतर्गत देखा जाता है ना। ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। जब भी हम फीवर या हमारा एक्सीडेंट, सर्जरी, किसी भी प्रकार की डिसीज़ हो, जैसे बहुत ही लंबे समय की डिसीज़ हो या एक्यूट डिसीज़ हो या तो मतलब थोड़ी छोटी मोटी बीमारी, कोई भी प्रकार की बीमारी होती है तो सबसे पहले डॉक्टर हमें सीबीसी टेस्ट कराने के लिए ही बोलता है, क्योंकि इससे डॉक्टर को एक इंडिकेशन या पता चल जाता है उसको कि कौन सी बीमारी होने वाली है या हो गई है। क्योंकि इसमें सेल्स का नॉर्मल रेंज और बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है तो उससे डॉक्टर को एक इंडिकेशन मिलता है कि कौन सी बीमारी हो सकती है पेशेंट को, है ना। तो सीबीसी टेस्ट क्यों कराया जाता है ये तो हमने जान लिया है। अब इसमें कौन कौन से टेस्ट आते हैं और कैसे पढ़ना सीखें, सीबीसी की नॉर्मल रेंज क्या होती है, ये हम इस रिपोर्ट में देखेंगे। एक पेशेंट की रिपोर्ट है हमारे पास। पहले हम जानते हैं कि सीबीसी का सैंपल कैसे देना है। तो सैंपल देने के लिए इसमें कुछ नहीं करना है। इसका सैंपल हम खाली पेट देने की ज़रूरत नहीं होती। इसका सैंपल हम कभी भी दे सकते हैं। इसका सैंपल हम ADTA वायल में या पर्पल कलर की वायल में लेते हैं। नॉर्मल प्राइस 300 से 350 लेकर हो सकता है। अलग अलग लैब में अलग अलग प्राइस हो सकता है कि अलग अलग लैब में अलग अलग वैल्यू 0 पॉइंट या 1 पॉइंट का अंतर हो सकता है। इतना रेंज में वेरिएशन आ सकता है क्योंकि अलग अलग लैब के हिसाब से अलग अलग वैल्यू होती है। जब हम सीबीसी रिपोर्ट देखते हैं तो सबसे पहले हम पेशेंट का नाम देखना चाहिए। ये पेशेंट का नाम मिस्टर सतीश केसरवानी, उनकी एज कितनी है, 29 साल हैं और मेल। ये डेट देखनी चाहिए कौन सी डेट की है, 28 तारीख 3 या 2023, जब भी उन्होंने कराए वो डेट उसमें होगी। और कौन से डॉक्टर ने उनको रिफ़र्ड किया है। डॉक्टर नेम यहाँ लिखा रहता है कि रिफ़र्ड बाय डॉक्टर, जो भी डॉक्टर हो, इसमें लिखा है ऐसे अंसारी। इन्वेस्टिगेशन में कौन कौन से पैरामीटर आते हैं सीबीसी के वो दिया रहता है। ये रिज़ल्ट दिया रहता है कि उस पेशेंट में उस सीबीसी की वैल्यू कितनी आई है और नॉर्मल वैल्यू जो पैरामीटर होते हैं उनकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है वह ऐसे लिखी होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस पेशेंट का हीमोग्लोबिन कितना है। तो ये हीमोग्लोबिन दिया हुआ है। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है ये जानते हैं पहले। तो हीमोग्लोबिन हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ये इसमें आयरन प्रेजेंट होता है और एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो हमारी बॉडी में ब्लड में रेड कलर देता है या प्रदान करता है। इसी के कारण ही हमारा ब्लड रेड होता है और ये ऑक्सीजन को हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। एक स्थान से दूसरे स्थान में ये ऑक्सीजन को पहुंचाता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वापस लंग्स के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। तो इसका हीमोग्लोबिन कितना है, 7.1 ग्राम पर डेसीलीटर। ये 7 पॉइंट इसकी वैल्यू है। ग्राम पर डेसीलीटर ये इसकी यूनिट है। ग्राम पर डेसीलीटर में हम इसको मापते हैं, किसको, हीमोग्लोबिन को। नॉर्मल रेंज कितनी होनी चाहिए हीमोग्लोबिन की, 11 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर। मेल और फीमेल में इसकी नॉर्मल वैल्यू अलग अलग होती है। अलग अलग लैब के हिसाब से अलग अलग वैल्यू हो सकती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो इस पेशेंट की नॉर्मल वैल्यू से हीमोग्लोबिन की वैल्यू बहुत ही कम है। जैसे इसकी वैल्यू 7.1 ग्राम पर डेसीलीटर है, तो ये बहुत ही कम है। इस पेशेंट को खून की कमी हो सकती है, हम कह सकते हैं। पैरामीटर क्या है इसका, टोटल WBC काउंट।
तो WBC क्या होती है? WBC को हम वाइट ब्लड सेल्स या श्वेत रक्त कणिका कहते हैं। ये भी हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती है। ये हमारी बॉडी में इन्फेक्शन से लड़ने का काम करती है। जो भी हमारी बॉडी में बाहर से इन्फेक्शन कॉज करे, या एंटीजन होगा, बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में अगर एंटर करेगा तो ये वाइट ब्लड सेल्स उसके अगेंस्ट लड़ाई करेगी या तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी का निर्माण करती है। इसका मेन फंक्शन ये होता है कि नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, पहले ये देखते हैं। इसकी नॉर्मल वैल्यू 4000 से 11000 के बीच में होती है। अगर 4000 से कम होगी तो वो लो होगा और 11000 से ज़्यादा होगी तो वो हाई होगा। तो हाई कब होती है? जब हमारी एलर्जी होती है, कोई भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी में होता है तो WBC का काउंट बढ़ जाता है, क्योंकि WBC हमारे बॉडी में हमारी प्रोटेक्शन का काम करती है। ये हमें बीमारी से बचाने का काम करती है। जो भी बैक्टीरिया, वायरस आता है बाहर से हमारी बॉडी में, तो वो उसको हमारी बॉडी WBC का ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रोटेक्शन करती, जिससे कि वह बैक्टीरिया, वायरस को ख़त्म कर सके, किल कर सके। 8.9 मतलब इसकी WBC की वैल्यू 8900 सेल्स है पर क्यूबिक mm इसकी यूनिट है जिसमें हम इसको मापते हैं। 8900 पर क्यूबिक mm। उसके बाद हम देखते हैं डिफरेंशियल WBC काउंट। डिफरेंशियल WBC काउंट में WBC के टाइप आते हैं। तो WBC के टाइप होते हैं वो हम डिफरेंशियल WBC काउंट में देखते हैं। WBC 5 टाइप की होती है: न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ईसनोफिल, बेसोफिल। अब न्यूट्रोफिल क्या काम करती है? ये भी इन्फेक्शन को से लड़ने का काम करती है। इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है? 50 से 70% होती है। इसकी वैल्यू हम परसेंटेज में देखते हैं। पेशेंट में इसकी वैल्यू कितनी है? 70% है, मतलब नॉर्मल ही है पर एंड पॉइंट पर है। लिम्फोसाइट इसकी वैल्यू कितनी होती है? 20 से 40%। इसमें कितनी प्रेजेंट है? 20%। मोनोसाइट कितनी होती है? 2 से 10%। और इस पेशेंट में कितनी प्रेजेंट है? 0.8%। 0.8 मतलब 8% पर प्रेजेंट है। ईसनोफिल की नॉर्मल वैल्यू 1 से 6 होती है और इस पेशेंट के अंदर उसकी वैल्यू तो 2 है ना। बेसोफिल हमारी बॉडी में 0 से 1 या 2 के बराबर होती है, जो बहुत ही कम होती है। जब हमें एलर्जी या कुछ भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है तो वह इंक्रीज होती है, तो इसमें नहीं है, एक भी नहीं है। RBC इन डिसीज़ में क्या क्या आता है? RBC काउंट RBC क्या होता है अब हमें जानते हैं। तो RBC रेड ब्लड सेल होता है जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। मैंने आपको बताया था कि हीमोग्लोबिन RBC के अंदर प्रेजेंट होता है, तो ये काम RBC ही करता है। RBC काउंट अब ये कितना प्रेजेंट होता है, तो इसकी नॉर्मल वैल्यू देखते हैं पहले हम। इसकी नॉर्मल वैल्यू है 3.5 से 5.5 पर मिलियन पर क्यूबिक mm इसकी यूनिट होती है। इसको हम मिलियन पर क्यूबिक mm में मापते हैं। पेशेंट की RBC की वैल्यू 4.17 मिलियन पर क्यूबिक mm है, जो कि नॉर्मल है। हेमाटोक्रिट क्या होता है? हेमाटोक्रिट को SCT या हेमाटोक्रिट या PCV कहते हैं, पैक्ड सेल वॉल्यूम। जो पूरे ब्लड में RBC का कितना कॉन्सेंट्रेशन है उसको पता करने के लिए हम हेमाटोक्रिट पैरामीटर का यूज़ करते हैं। नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 37 से 54% के बीच में होती है। इस पेशेंट की हेमाटोक्रिट की वैल्यू इससे कम 20.3% है। इसकी हेमाटोक्रिट की वैल्यू बहुत कम है। तो जब ब्लड कम होगा तो उसमें RBC का कॉन्सेंट्रेशन भी कम होगा, तो हेमाटोक्रिट भी कम हो जाएगा। MCV का फुल फॉर्म क्या होता है? मेन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, है ना। इसमें हम RBC का साइज़ देखते हैं कि इस RBC का साइज़ नॉर्मल है या नहीं। MCV का वॉल्यूम ज़्यादा या कम है तो हम उससे पता लगा सकते हैं कि पेशेंट में RBC का साइज़ कम या ज़्यादा हो रहा है। तो इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 80 से 100%। का फेमटोलीटर में नापते हैं। 48.9 MCV की वैल्यू है। 48.9 फेमटोलीटर। MCH क्या होता है? तो MCH मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन।
एक आरबीसी के अंदर कितना % हीमोग्लोबिन है एमसीएच के द्वारा हम ये देखते हैं। तो इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 27 से 34% होती है। और इसकी यूनिट क्या होती है? पिकोग्राम होती है। इसको पिकोग्राम में मापते हैं हम, इसकी यूनिट होती है। और ये भी इसमें बहुत कम है, 14.8। ये इसके सारे पैरामीटर कम इसलिए हैं क्योंकि इसमें ब्लड की कमी है। तो जब ब्लड की कमी होगी तो नॉर्मल सी बात है कि उसके अंदर जो प्रेजेंट पैरामीटर हैं उसमें भी कमी आएगी। देखते हैं एमसीएच। इसमें हम देखते हैं मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। इसका फुल फॉर्म होता है एमसीएचसी। ये पैरामीटर एमसीएच, एमसीएचसी, आरडीडब्ल्यू, ये पैरामीटर हमें एनीमिया का इंडिकेशन देते हैं या इसके द्वारा ही पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को किस टाइप का एनीमिया हो सकता है। एमसीएचसी के अकॉर्डिंग हम क्या देखते हैं? एक यूनिट में हीमोग्लोबिन का कितना कंसंट्रेशन है। जैसे 100 या 100 ml में 100 ml आरबीसी में हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन कितना है, वह हम एमसीएचसी के द्वारा देखते हैं। की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है एमसीएच की? 32 से 36% में देखते हैं इसको भी। तो इसमें कितनी वैल्यू है इसकी? 30.5% है ना। आरडीडब्ल्यूसीवी क्या होता है? आरडीडब्ल्यूसीवी का फुल फॉर्म रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ होता है। इसके द्वारा हम ये पता लगाते हैं कि सेल का साइज एंड शेप एक समान है या अलग अलग है। इसके द्वारा हम किसके द्वारा? आरडीडब्ल्यूसीवी के द्वारा पता लगाते हैं। कि नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 11 से 15। पेशेंट में इसकी वैल्यू कितनी है? 20.2, जो कि 11 और 15 से ज़्यादा है। आरडीडब्ल्यूसीवी की वैल्यू नॉर्मल से ज़्यादा हो सकती है मगर कम नहीं हो सकती है। एमपीवी क्या होता है? एमपीवी का फुल फॉर्म मेन प्लेटलेट वॉल्यूम होता है। इसमें हम क्या देखते हैं कि हमारी बॉडी में प्लेटलेट का प्रोडक्शन सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। एमपीवी की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 6 से 15 होती है। और इस पेशेंट में कितनी वैल्यू है? 7.7, मतलब 6 से 15 के बीच ही है। मतलब हम कह सकते हैं इसमें प्लेटलेट का प्रोडक्शन नॉर्मली हो रहा है। पीडीडब्ल्यू क्या होता है? प्लेटलेट डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। प्लेटलेट सेल का साइज एंड शेप देखते हैं। इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 10 से 17। और इस पेशेंट में इसकी वैल्यू कितनी है? 13.3, मतलब 10 से 17 के बीच में है। तो ये नॉर्मल है, मतलब उसकी प्लेटलेट का साइज एंड शेप नॉर्मल ही है। अब हम देखते हैं कि प्लेटलेट क्या होती है। तो प्लेटलेट हमारी ब्लड सेल होती है एक प्रकार की। प्लेटलेट हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती है, जो कि मेन काम क्या होता है इसका? ब्लड का थक्का बनाना है। जब भी हमें या चोट लगती है, इंटरनल ब्लीडिंग होती है या बाहरी चोट लगती है, कोई भी प्रकार की हमें चोट लगती है जिससे हमारी बॉडी से ब्लड निकलने लगता है, तो उसको ब्लड को बंद करने के लिए जो थक्का बनाया जाता है हमारी बॉडी में, वो प्लेटलेट काम करती है। वो थक्का बनाने का काम है प्लेटलेट करती है। ठीक है। इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 1.5 से 4.5 लाख। इसकी 4.5 से कितनी इसकी ज़्यादा वैल्यू है? 5.08 लाख पर क्यूबिक mm इसकी प्लेटलेट काउंट है। तो इस पेशेंट में किसी प्रकार का डिसीज़ या कोई सर्जरी के दौरान या ब्लड की कमी तो है ही इसमें, तो ब्लड की कमी के कारण इसका प्लेटलेट काउंट बढ़ा हुआ आ रहा है। जब हमारी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है तो हमारा प्लेटलेट काउंट बढ़ जाता है। और भी डिसीज़ के कारण हमारा प्लेटलेट काउंट बढ़ सकता है। हम ऐसे सीबीसी की रिपोर्ट को देख सकते हैं।